अनुराग जी, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सुरेंद्र जी। अनुराग जी, आज हम बात करेंगे अभी बंगाल में जो हिंसा हुई है, लगभग 10 लोगों को वहाँ पे जलाकर मार दिया गया एक घर में आग के द्वारा। तो क्या लगता है, इस तरह से बंगाल में जो घटनाएं पहले भी होती थी, अभी भी हो रही, आगे भी रुकने के कोई चांसेस नहीं लगता? तो क्या लगता है, ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल है? जी, ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आप देखिए, एक नेता की हत्या में क्या हो गया, बवाल हो गया। मतलब इतना बड़ा बवाल हो गया कि वो गरीब लोग जिन्हें कुछ पता भी नहीं था, जिन्हें कोई मतलब ही नहीं पॉलिटिक्स से, उनके घर में आग लगा दी जाती है। जो वहाँ से नर कंकाल मिल रहे हैं, उन बच्चों के 2-2 साल के बच्चे थे, 2 बच्चों की जो है जल के मृत्यु हो गई है। 8-9 महिलाएं थी। उनका जवाब कौन देगा? ये लोग आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और बोलेंगे जी हम इससे क्षमा चाहते हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और उनको थोड़ा बहुत पैसे दे देंगे। लेकिन जो चला गया इंसान, उसका क्या होगा? और ये आज की बात तो है नहीं, इससे पहले भी जो है बहुत हिंसाएं हुई है बंगाल में। जब चुनाव थे बंगाल में, तब हिंसा हुई। ऐसा क्यों होता है कि आपके ही एरिया में हिंसा क्यों होती है? इसका मतलब आपकी सरकार में गुंडे भरे पड़े हैं? क्या टीएमसी के नेता गुंडे हैं? यहाँ पे पूरी कार्यकर्ता ही गुंडों से भरा हुआ है। अभी जो रिसर्च सर्वे सामने आया, मैंने अभी देखा सुबह सुबह, उस सर्वे के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है वो बढ़ चुकी है। बंगाल में जो है कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि जो हिंदू लोग हैं उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। अब देखिए कि क्यों बंगाल दूसरा कश्मीर बनते जा रहा है। अभी जो कश्मीर फाइल्स आई थी, अगर ये सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब बंगाल फाइल्स भी आएगी। जब तक ममता बनर्जी सत्ता में है और जब तक ये टीएमसी के गुंडे ये सब करते रहेंगे, तब तक जो है हिंदू वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, हिंदू के बहन बेटे सुरक्षित नहीं है। ऐसे घर चलेंगे, ऐसी हिंसा होगी। इसके लिए मोदी जी को भी आगे आना पड़ेगा। उनकी सरकार बेशक नहीं है बंगाल में, लेकिन वो एक पीएम है देश के, तो उनका फर्ज बनता है कि वो कुछ एक्शन ले इसके अगेंस्ट। क्योंकि ऐसा नहीं हो जाता कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है आगे बढ़ती रहे, उनकी आबादी बढ़ती रहे और जो कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी है उसको दबा दिया जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए और वो पलायन करने पर मजबूर हो जाए। अभी हम देखते हैं जिस तरह से यूपी में जो घटनाएं हुई थी, उसके लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बहुत बढ़ चढ़ के जा रहे थे वहाँ पे लोगों से मिलने और उसकी आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल की घटना पे कोई विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा। तो क्या लगता है, वो सिर्फ लोगों के जगह और स्थान देख के विरोध करते हैं? जी, इनका जो विरोध होता है वो सिलेक्शन वाला होता है कि किस जगह पे हमें करना है। जहाँ पे सरकार इनकी होती है, इनके जैसे लोगों की होती है, जैसे कि टीएमसी की, आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। जहाँ सरकार बीजेपी की होती है, वहाँ ये आ जाएंगे दूर दूर से, आंसू बहाएंगे, नारा देंगे, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये फलाना ढिकाना। लेकिन जब बात आती है बाकी स्टेटों के, तो यहाँ पे चुप रहते हैं। बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा हुई, 10 औरतों को, बच्चों को जला दिया गया, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब शांत बैठे हुए हैं। सिर्फ कौन बोल रहा है? बीजेपी। बाकी के नेता जो भी है, कांग्रेस वो कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि आखिर में सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन जो भी बंगाल में हो रहा है, ये एक तरीके का एक डर बैठ गया वहाँ के लोगों का कि अगर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो कुछ टाइम बाद बंगाल दूसरा कश्मीर बन जाएगा। ये 100% तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हीं के हम देखते हैं कि कुछ लोग जो अपनी छाती पीटते हुए आते हैं, कहते हैं कि इस देश में रहने लायक नहीं है, देश में बहुत ही हिंसा बढ़ती जा रही है। उनको बंगाल क्यों नहीं दिखता है? मैंने आपको पहले बताया, ये लोग जो है अपना मुद्दा सिर्फ रखने आते हैं। इन्हें किसी से परवाह नहीं है, स्पेशली इनको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो मरे, चाहे उनके साथ कुछ भी हो, इन्हें सिर्फ अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा हर जगह फिट करना होता है। ये अब क्यों नहीं बोल रहे बंगाल के बारे में? ये सिर्फ यूपी के बारे में बोलते हैं, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है राजस्थान की, तो ये कुछ नहीं बोलते। जब बात आती है बंगाल की, तो ये कुछ नहीं बोलते। और अब बात कश्मीर फाइल्स की थी, उसमें भी ये लोग कुछ नहीं, मतलब नेगेटिव प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के इनकी जो चेहरा है वो सब साफ सामने आ रहा है लोगों के, कि किस तरीके से कि एक प्रोपेगेंडा फिट करते हैं। और ये हिंदू कम्युनिटी के लिए कोई भी इनके मन में कोई भी कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है। मीडिया ने सवाल किया ममता बनर्जी से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती है, ऐसे तो यूपी में भी होती है सभी जगह, तो हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सवाल का जवाब कभी सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब होता है। तो ममता बनर्जी ने सवाल के उसमें अपना सवाल खड़ा कर दिया कि हमारे यहाँ तो होती है, तो आपके यहाँ भी होती है। मतलब खुद को गलती नहीं देखनी, खुद ही गलती सॉल्व नहीं करनी है। यूपी में तो बहुत चीज़ें हो रही है, इतना सारे हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, क्या कहते हैं, विकास हो रहा है। बंगाल में हो रहा है क्या? बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। बंगाल में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ दंगे भड़क रहे हैं। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो बंगाल को यूपी से या किसी भी अन्य स्टेट से? तो ममता बनर्जी का ये बयान कहीं ना कहीं जो जिन लोगों ने उनको वोट किया है, वही वो पछता रहे हो कि हमने वोट क्यों किया। जब चुनाव थे तब दंगे हुए, अब चुनाव खत्म हो गए तब दंगे हो रहे हैं। कब तक ये दंगे चलेंगे? आखिर कब जवाब देगी ममता बनर्जी? कब इन दंगों का सोल्यूशन निकल के आएगा? बंगाल हिंसा को देखते हुए वहाँ पे कुछ बीजेपी नेता और जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वामपंथी हों, उनका कहना है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और ममता बनर्जी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुका है। प्रेसिडेंट रूल जरूर लगना चाहिए बंगाल में, क्योंकि कब तक जान गंवाते रहेंगे। अब तो ऐसा हो गया कि मतलब हर दिन न्यूज़ सुनने को आते हैं। अब तो हम आदी से हो गए हैं कि बंगाल में आज क्या हुआ, कितने हिंदू मरे, कितने वहाँ पे दंगे हुए, तो ये आम न्यूज़ हो गई है। तो कब तक चलता रहेगा यार ये सब?
अब जो हमारे देश के पीएम हैं उनको कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। उनको इतनी बड़ी लोगों ने जिताया है सीट देकर, तो उनको कहीं ना कहीं इसके अंदर कूदना पड़ेगा इस मामले के अंदर, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। आज 10 लोगों की जल के मौत हुई है, कल 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी। और अब तो जो रिपोर्ट्स आई है, मैंने पहले बताया था कि वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी बढ़ रही है। अचानक से इतना बड़ा ग्रोथ हो रहा है। कश्मीर में क्या हुआ था, जब तक कश्मीरी हिंदुओं और मुस्लिम सेम प्रोपोर्शन में थे तब तक कुछ नहीं हुआ। जैसी आबादी बढ़ी मुस्लिम्स की, वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार शुरू हो गया। वैसा ही हो रहा है अभी बंगाल में। तो अगर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा तो बंगाल बर्बाद हो जाएगा। ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। प्रेसिडेंट रूल मस्ट इन बंगाल। अगर बंगाल को बचाना है, बंगाल में हिंदुओं को बचाना है, पलायन रोकना है और दोबारा किसी स्टेट को कश्मीर की तरह नहीं करना जो 1990 में हुआ था, तो हमें प्रेसिडेंट रूल लगवाना पड़ेगा कैसे भी करके। आपने पलायन की बात की, क्या लगता है कि ये कहीं दूसरा जम्मू कश्मीर बनने के कारगर पे नहीं है? मैं वही बोल रहा हूँ, ये दूसरा कश्मीर बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आबादी बढ़ रही है एक कम्युनिटी की और एक कम्युनिटी की आबादी कम हो रही है। और जब ऐसा होता है तब वही होता है जो कश्मीर में हुआ था 1990 में। सब कुछ ठीक था, सब एक दूसरे को भाईचारा की तरह से देखते, सब लोग एक दूसरे को भाई भाई मानते थे। लेकिन क्या हुआ, आखिर उनको भगा दिया गया ना। उनको रलीफ कलीफ शलीफ बोला गया, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो मर जाओ, या तो भाग जाओ। तो वही कुछ होगा बंगाल में अगर इसके आगे इसके लिए कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो वो दिन दूर नहीं कि बंगाल धीरे धीरे करके आग में जलता रहेगा और ममता बनर्जी दूर देख के आग में हाथ सेकती रहेगी। चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया।